हमेशा टेंशन सी रहती है तो आज से ही ये 10 काम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके घर की मनुष्यत खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुख शांति नहीं मिलती है। वह हमेशा गहरी सोच में लगे रहते हैं। हमेशा उन्हें किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती है। उनके पास जब कुछ होने के बाद भी हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार उनकी कुछ गलतियों के कारण उनके ग्रह खराब हो जाते हैं और उनके घर में मनुष्यत और दरिद्रता वास करने लग जाती है, जिसकी वजह से वह कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए आज हम जानने वाले हैं 10 ऐसे आसान उपाय जिसको करने से हमारे घर में मनुष्यत दूर हो जाएगी और खुशहाली घर में वापस लौट आएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को करना है आपको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। चलिए जानते हैं वो 10 ऐसे आसान उपाय जिसको करने से आपके घर में खुशियाँ लौट आएंगी। नंबर 1, आपको मंदिर में पूजा सुबह 6 से 8 के बीच में ही करनी है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी भी पूजा ज़मीन पर बैठ के नहीं करनी है। आपको पहले ज़मीन पर कोई चटाई या फिर कपड़ा बिछा लेना है। वो चटाई या कपड़ा हमेशा एक ही लेना है और फिर उस पर आसन आपको ग्रहण करना है। वो चटाई या कपड़ा आप कोई और काम में नहीं ले सकते हैं। नंबर 2, सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक या फिर सेंधा नमक को पानी में मिलाकर घर में पोंछा लगाएं। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएंगी और घर में खुशहाली लौट आती है और सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। सेंधा नमक या फिर समुद्री नमक को पानी में मिलाकर अगर आप हर हफ्ते एक बार पोंछा लगाते हैं तो ये आपके घर के कीटाणु को भी खत्म करती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी आपके घर से दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने लग जाती है, जिससे हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। नंबर 3, बृहस्पतिवार। दोस्तों, शास्त्रों में वीरवार को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीले वस्त्र पहने या फिर पीले रंग का फल जरूर खाना चाहिए। वहीं बुधवार को आपको पीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि दोबारा लौट आएगी और आपको जीवन में खुशियाँ से भर जाएगी। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी है वो दूर होंगी और वह सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है कि रात में सोने से पहले आपको रसोई घर में बाल्टी में भरकर रख देना है। अगर आप ऐसा रोज़ करते हैं तो आपके सभी कर्ज बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप बाथरूम में बाल्टी में गंदा पानी यूं ही छोड़ दे आते हैं तो आपके जीवन में कभी उन्नति के मार्ग नहीं खुलेंगे। इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि रसोई में एक बाल्टी भरकर रात को सोने से पहले रखना है और बाथरूम में गंदा पानी बाल्टी में नहीं रखना है। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधों को लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, जिसमें तुलसी के पौधे को बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक हर घर में तुलसी का एक पौधा जरूरी होना चाहिए। जिन भी घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर हमेशा खुशहाली बनी रहती है और तुलसी का पौधा धन की कमी भी नहीं होने देता है, धन आगमन का भी संकेत देता है।
तो आपके घर में एक तुलसी का पौधा भी जरूर होना चाहिए। नंबर 5, घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनाएं। मिश्री डालकर आपको खीर बनानी है। मित्रों, आपको महीने में एक बार किसी भी दिन मिश्री युक्त खीर जरूर बनानी चाहिए और फिर उसको परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। खीर बनाने के बाद सबसे पहले घर में आपको बुजुर्ग व्यक्ति को खीर देनी है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी और आपके घर में इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस सूर्यास्त होने के बाद आपको किसी को भी मांगने पर दूध, दही, प्याज नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। तो आपको सूर्यास्त के बाद दूध, दही, प्याज बिल्कुल भी नहीं देना है, नमक भी नहीं देना है। ऐसा करने से घर की बरकत भी ख़त्म होती है और सुख शांति आपसे मुँह मोड़ लेती है। साथ ही आपको कभी भी अपने घर की छत पे कपड़े या फिर अनाज नहीं धोना चाहिए। नंबर 6, घर में क्लेश को रोकने के लिए ये आसान उपाय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक चुटकी केसर को पानी में मिला करके स्नान करना है। स्नान के बाद पूजा पाठ करें और फिर केसर का तिलक लगाएं और केसर का ही आपको दूध में मिलाकर पीना है। एक चुटकी केसर से आपको स्नान करना है, केसर का ही तिलक लगाना है और केसर दूध में मिलाकर पीना है। इससे आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी और क्लेश भी नहीं होगी। अगला है नंबर 7, रात में भूलकर भी जूठे बर्तन ना छोड़ें। रसोई में आपको रात में भूलकर भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने हैं। कई लोग रात को खाना खाकर जूठे बर्तन को सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए आपको रात में सारे बर्तन अच्छे से साफ करके धोकर लेना है। रसोई हमारे घर का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, इसीलिए रसोई में ज़्यादा देर तक जूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ जब भी आप पूरा परिवार कहीं बाहर जा रहा हो तो सभी को एक साथ नहीं निकलना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य को आगे पीछे होकर के या फिर एक एक करके निकलना चाहिए, यानी कि 1-2 मिनट बाद निकलना चाहिए। इससे आपके यश में वृद्धि होती है और समाज में आपका मान सम्मान बना रहता है। नंबर 8, दोस्तों ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। नंबर 8, वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी को अपने दुकान या फिर घर में पूजा स्थल पर रोजाना घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर और दुकान की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाती है और घर हो या फिर दुकान के धन में वृद्धि होती है। तो ये टिप्स आपको अपनानी है, बहुत ही अच्छी टिप्स है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।